क्या आप जानते हैं कि अकबर की मौत कैसे हुई थी? कहा जाता है कि अकबर जैसे इंटेलिजेंट और पावरफुल राजा भारत के इतिहास में कम ही हुए हैं। मुगल सल्तनत में जितने भी शूरवीर राजा हुए, उनमें अकबर का स्थान सबसे अव्वल माना जाता है। कहा जाता है कि उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, हर ओर उसका सम्मान होता था। इसी वजह से उसकी महानता दिखाने के लिए बॉलीवुड में कई फिल्में और टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज बन चुकी हैं। लेकिन कभी भी किसी फिल्म में यह नहीं दिखाया गया है कि अकबर की मौत कब और कैसे हुई थी। असल में अगर आप अकबर की मौत की वजह जान लेंगे तो आपको मुगल काल के फर्जी रिश्तों से घृणा हो जाएगी। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं अकबर से जुड़ा वो राज जो आज तक सबसे छुपाया गया। बादशाह अकबर का जन्म 14 अक्टूबर 1542 को सिंध के उमेरकोट के राजपूत किले में मुगल सम्राट हुमायूं व उनकी किशोरी बेगम हमीदा बानो बेगम के घर हुआ था। आपने किताबों में पढ़ा ही होगा कि अकबर का शुरुआती नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था। उसने करीब 50 सालों तक भारत पर राज किया, लेकिन उसका अंत बेहद दर्दनाक था। कहा जाता है कि औलाद बड़े कर्मों से मिलती है, लेकिन सबसे प्रिय राजा अकबर के कर्मों में जाने कौन सी कमी रह गई थी कि उसको सलीम जैसी औलाद मिली, जो पुत्र कम और अकबर का दुश्मन ज्यादा था। वो हमेशा राजा के विरोध में रहता था। आपने सलीम का जैसा कैरेक्टर मुगले आजम फिल्म में देखा था, जिसे अकबर की तुलना में अच्छा और अकबर को बड़ा कठोर दिखाया गया था। असल में सलीम अपने इस कैरेक्टर के बिल्कुल विपरीत था। वो अपने पिता के विरुद्ध रहता था और हर रोज नए षड्यंत्र बनाकर राजा अकबर को परेशान किया करता था। लेकिन कहा जाता है कि सलीम की हर गलती को अकबर माफ कर देता था। हालांकि सलीम की कई गलतियां बहुत बड़ी और माफी के काबिल नहीं थी, जिस बात से दुखी होकर राजा ने फैसला किया कि वो अपने बड़े बेटे शहजादा खुसरो को राज्य का उत्तराधिकारी बनाएगा। दोस्तों, राजा अकबर ने बड़े बेटे को राजा बनाने का फैसला तो ले लिया था, लेकिन सलीम के लिए भी चिंता लगी रहती थी। इसका कारण यह भी था कि अकबर को सलीम अपने तीनों बेटे में सबसे प्रिय था। यही वजह थी कि सलीम की हजारों गलतियों के बाद शहंशाह उसे माफ कर दिया करता था। लेकिन सलीम जहांगीर को सत्ता चाहिए थी और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। और इससे पहले अकबर अपने बड़े बेटे को राजगद्दी सौंपने की घोषणा करता, सलीम ने सिंहासन की चाह में अपने ही राज्य पर हमला कर दिया। दरअसल अकबर ने दक्षिण भारत में दक्कन के भाग को छोड़कर लगभग समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर लिया था। इससे पहले 1585 ईस्वी में उसके सबसे करीबी सहायक बीरबल की अफगान विद्रोह के दौरान मृत्यु हो गई। इसके अलावा 1595 ईस्वी में अकबर के कवि दोस्त फैजी की मृत्यु हो गई। इसलिए अकबर ने खुद अहमदनगर के मुगल अभियान का नेतृत्व किया। जब वह दक्कन के अभियान में व्यस्त था, उसी समय उसके पुत्र जहांगीर ने उत्तर भारत में विद्रोह कर दिया और अकबर ने सबसे प्रिय और नवरत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या करवा दी। इस घटना के बाद अकबर के दिल को गहरा सदमा पहुंचा और उसके बाद उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता चला गया। अपने पुत्र के इस एटीट्यूड से राजा मानसिक रूप से बेहद प्रताड़ित हुआ। दूसरी ओर पेचिस का बीमारी इलाज न मिलने के कारण बीमारी विकराल रूप धारण करती जा रही थी। इन्हीं सब कारणों से 63 साल की उम्र में 1605 को अकबर की मौत हो गई और राजा की मौत के बाद सलीम ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। आखिरकार सलीम जो चाहता था उससे वो मिल ही गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई नया एंगल है, उसे भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही।